एक बेहतरीन लाइन है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है, रोज़ याद ना कर पाऊँ तो खुद गर्ज ना समझ लेना ए मेरे दोस्त। दरअसल छोटी सी ज़िंदगी है और परेशानियाँ बहुत है, दरअसल छोटी सी ज़िंदगी है और परेशानियाँ बहुत है। मैं भूला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है इस ज़माने में। बस ज़िंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में, बस ज़िंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास को शुरू करते हैं तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे भाई साहब बताइए मुझे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे बताइए। पढ़ रहे थे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बताइए, किस्त। तो चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त होता है उसको हम लोग कर लिए समाप्त। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का किस्त। क्या पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज का किस्त, यानी सिंपल इंटरेस्ट के क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट पढ़ने वाले हैं। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट के क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप सभी लोग लगाइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, जो हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। ये आपका है साधारण ब्याज, क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हम क्या पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज का किस्तों पढ़ने वाले हैं, याद रखना। जिसको हम क्या कह सकते हैं बताइए इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ने वाले हैं। किसी को दिक्कत है तो भाई साहब पहले हम इसको समझते हैं कि साधारण ब्याज का जो किस्तें होता है ये क्या होता है, ये कैसे इसको बनाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है रागनी? ओ रागनी बोलो यार, पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद करना। गजब बात है तुम्हारा भी। मान लीजिए आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, लाला जी से पैसा आप कितने लेते हैं उधार, 40,000 रुपया। ध्यान से सुनिएगा। या किसी बैंक से आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। आपको पता है लोन के बारे में मालूम है ना। मैं बैंक वाले से कहते हैं कि भैया मुझे ज़रूरत है कितने पैसा का बताइए, 40,000 रुपया की ज़रूरत है, ठीक है। क्या, अच्छा कोई बात नहीं यार कहने का मेरा मतलब है वो खेत का रसीद लेता है चाहे बाजार का रसीद लेता है। पहले तो हम यहाँ जो समझा रहे हैं उसको समझिए। मतलब ऐसा नहीं, हम उस चीज़ से थोड़ा नहीं बता रहे हैं, मतलब कैसे आप पैसा उसको चुकाइएगा ये बात है। किस्त को समझना है यार, खेत के रसीद को नहीं समझना है। देखिए आप मान लीजिए कि लले जी से पैसा लेते हैं, किससे, लाला जी से आप पैसा लेते हैं कितने बताइए, या किसी व्यक्ति से आप अपने गांव में पैसा कितने लेते हैं, 40,000 रुपया। और कहता है व्यक्ति तो हम ब्याज लेंगे भाई, ब्याज लेंगे तो भाई साहब कैसे लेंगे, 1 साल में आप जो प्रिंसिपल लिए हैं उसका 10% हम आपका ब्याज लेने वाले हैं। तो जो आपका रेट लगा दिया है लाला जी, कितने लगाए हैं बताइए, 10% पर एनम लगा दिए हैं। कोई समस्या किसी को नहीं है। 10% क्या लगा दिए हैं बताइए, रेट लगा दिए हैं। और आप बोले हैं कि देखिए लाला जी हम आपको पैसा जो है ना ये कब लौटाएंगे, 4 साल के बाद लौटाने वाले हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 साल के बाद हम लौटाने वाले हैं। ये किस्त के बात है ना, ये किस्त बैंक वाले ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे समझेंगे। पहले लाला जी से समझ लेते हैं कि आपका लाला जी कैसे मतलब कि बुड़बक बना के निकल जाते हैं। लाला जी के दिमाग देखिएगा, ठीक है, उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा। चलिए यहाँ बात करते हैं तो कहेंगे लाला जी बोलेंगे कि देखिए 4 साल बाद मुझे पैसा दीजिएगा, रेट लगा दिए कितना बताइए, रेट कितना है 10%। ये आपका ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज होता है, 1 साल का रेट पता है। यानी 1 साल का ब्याज अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कितना रुपया है, 10% है। तो 4 साल में कितना होगा, 40%। 1 साल का ब्याज आपका 10%, 2 साल का 20, 3 साल का 30, तो 4 साल का कितना होगा 40%। तो इस 40,000 रुपया का, इधर ध्यान से सुनिएगा उसके बाद सवाल को कीजिएगा, 40% निकालेंगे तो ये 40% है तो क्या है बताइए मुझे, यही साधारण ब्याज है 4 साल का। 40% ही क्या है, साधारण ब्याज है। समझ रहे हैं, ये पैसा में नहीं बता रहा है, केवल बता रहा है कि 40%। तो ये जो ब्याज निकलता है किस पर निकलता है, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल का 40% अगर हम करेंगे तो परसेंटेज से क्या होता है, 2 जीरो कट जाता है। प्रतिशत में कितने जीरो कटता है, 2 जीरो, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे में 100, और 100 क्या हो जाएगा, 2 जीरो
कट जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 4, और 4 से इस 4 में गुना करेंगे कितना बनेगा 16, और कितना जीरो यहाँ पर आ गया 3 जीरो, मतलब कितना आया 16,000। समझ में आ रहा है। ये 16,000 रुपया आपका क्या है, साधारण ब्याज है। ये 16,000 रुपया क्या है, साधारण ब्याज है। तो 4 साल बाद इतना ही पैसा लौटाइएगा, नहीं, प्रिंसिपल भी तो दीजिएगा। लाला जी बोलेंगे कि जो हमको पैसा आपको दिए हैं वो भी तो मेरा पैसा दीजिए। तो 40,000 के साथ आप पैसा कितना दीजिएगा, 16,000। मतलब कुल मिलाकर जो लाला जी के आप पैसा देने वाले हैं, कितने देने वाले हैं बताइए, 56,000 रुपये देने वाले हैं। कितने रुपये देने वाले हैं, 56,000। ये 56,000 रुपया आपके लिए क्या है, 4 साल का ये बकाया राशि है। ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बकाया राशि। क्या बोलेंगे, बकाया राशि। याद रखना इस बात को, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे किस्त, इसको अमाउंट ऐसे बोलते हैं साधारण ब्याज में, मगर हम तो साधारण ब्याज के क्या पढ़ने वाले हैं अब, किस्त। कहने का मतलब ये आपका बकाया राशि है, समझने के नहीं, इतना पैसा आप चुकाइएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चुकाने वाला पैसा है। क्या है, ये जो राशि आपको, इतना राशि क्या करना है, इतने साल के बाद चुकाना है, यानी अदा करना है। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। यही आपका बाकी राशि है। बाकी राशि का मतलब क्या हो गया, बकाया राशि इसलिए हो गया कि भाई इतना पैसा आप किसी से उधार लिए, 4 साल के बाद आपके माथे पर कितना कर्ज हो जाएगा, 56,000 रुपया कर्ज हो जाएगा। वही है, इसका मतलब बकाया राशि आपके पास कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, 56,000 रुपया। सीधे सीधे बात है कि लाला जी ये बोले कि देखिए 40,000 रुपया हमसे लिए हैं, 10% रेट लगा दिए, और 4 साल बाद मुझे कितना लौटाइएगा, 56,000 रुपया। ये तो सही बात है, मगर देख कर भाई जो पैसा लिया है मेरे जैसे इंसान, अब तो हालत ख़राब हो गया यार। एक बार में हम 56,000 रुपये कहाँ से लाएंगे। लिए तो हम कितने थे बताइए, लिए कितने थे, 40,000 रुपया यार। लौटाए हम कितना, 56। 16,000 रुपया फिर एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, समझ में आ रहा है। तो हम बोले कि देखिए लाला जी, आपको हम पैसा जो देंगे ये गड़बड़ बात है, हम एक बार नहीं दे पाएंगे। हम बोले कि देखिए हम आपको एक बार नहीं देंगे, समय चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, समय की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लोग समझ लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बोले कि देखिए लाला जी, हम आपको एक बार में तो पैसा नहीं दे पाएंगे, आप क्या कीजिए कि 4 बराबर किस्त मुझे बांध दीजिए। किस्त समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, किस्त क्या होता है, बराबर होता है। हम बोले कि 4 इक्वल क्या करना है, ईयरली इंस्टॉलमेंट हमको बांध दीजिए। समझ रहे हैं, यहाँ पर 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट मुझे बांध दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो यही बात होता है कि 4 साल तक आप सालाना मुझे किस्त को लगा दीजिए कि 1 साल में आपको इतना किस्त देंगे और 1 साल में इतना। जो किस्त दिया जाता है साल के अंत में दिया जाता है, मतलब 1 साल के बाद। समझ में आ रहा है, 1 साल के बाद का मतलब दिसंबर में, यानी आपको साल के अंत में चुकाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बोले कि देखिए 4 साल है, 4 साल तक हम आपको पैसा लिए, 4 साल बाद देंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा आपको हर साल देंगे, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। तो सब मिलाकर ये होता है कि चौथे साल में जो आप किस्त दीजिएगा वहीं पर आपका क्या होता है, कर्ज ख़त्म हो जाता है। तो लाला जी बोले कि ओ ये बात है। तो आप 3 साल के लिए मान कर चलिए क्या पैसा लिए, मान लीजिए 56,000 आपके पास मैंने क्या है, रुपया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो 3 साल है, तो लाला जी बोले ना कि भाई 1/3 कर दो 56,000 के। 56,000 के 1/3 करेंगे तो कितना होगा, या इससे कर लेते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। तो इस 56,000 का 1/4 करते तो कितना, 14,000 आएगा। यानी 4 साल के लिए है तो कितना आएगा, 14,000। मतलब वो बोलेंगे ना कि हर साल आप मुझे 14,000 रुपया दीजिएगा ना तो हो जाएगा। मगर नहीं, लाला जी आपको ठग दिए। ऐसा नहीं होता है, लाला जी आपको बुड़बक बना दिए। ऐसा नहीं होता है। दरअसल गांव में यही होता है, गांव क्षेत्र की जो देहात, सुनो मेरा बात, जो गांव में होता है ऐसे ही होता है कि आप इतना पैसा लिए। सुनिए मेरा, बहुत बार देखे हम कि ये इतना पैसा लिए हैं, 4 साल बाद इतना, और 4 साल के बाद इतना पैसा बनेगा, और बोलेंगे कि भाई 4 साल में आपको इतना पैसा चुकाना है। उसको दिमाग में कि हमको 56,000 रुपया लेना है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेगा भाई, 1 साल में कितना देगा, 14,000, तभी तो 4 साल में कितना देगा, 56,000। मगर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आपसे कोई ले रहा है किस्तों में तो ये गड़बड़ बात है। जब आप किस्त में दीजिएगा तो आप पैसा कम दीजिएगा, और इकट्ठे दीजिएगा तो ज़्यादा दीजिएगा। सर ये कैसे हो सकता है, आप इसी पैसा को किस्त में दीजिएगा तो कम पड़ेगा आपका, ठीक है। और इसी पैसा को आप ध्यान दीजिएगा, एक बार में ही दीजिएगा 4 साल बाद, तो आपको 56,000 रुपया देना पड़ेगा। कैसे, आइए समझते हैं। अब जो हम समझ रहे हैं ये बैंक के नियम से समझ रहे हैं, बैंक ऐसे ही लगाता है। अब मान कर चलते हैं कि ये बैंक से कितने पैसा लिए हैं, 40,000 रुपया, और 10% रेट है, 4 साल बाद लौटाने की बात है। हम बैंक वाले से बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा काम।
मुझे किस्त बांध दीजिए आप लोग, हर साल के अंत में हमको इतना रुपया देंगे, हर साल के अंत में इतना रुपया देंगे और 4 साल के बाद मेरा कर्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोले कि देखिए भाई किस्त आपको लेना है तो आप किस्त, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 यूनिट होता है, आपको पता है। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो 1 साल आपको जो पैसा दीजिएगा, 1 साल बाद कितने रुपया दीजिएगा बताइए मुझे। 1 साल जो ये 100 रुपये का हम किस्त लगा दिए, मेरे बात को समझने की कोशिश करना, हम यूनिट में लगा लेते हैं समझने के लिए कि चलिए 1 साल के बाद आपको 100 रुपया देना है, फिर 1 साल के बाद 100 रुपया देना है, फिर 1 साल के बाद 100 रुपया देना है। आप यहाँ पैसा लिए उधार, यहाँ आप जब पैसा उधार लिए उसी समय आप थोड़ा नहीं दीजिएगा उसको किस्त, 1 साल बीतेगा उसके बाद उसको क्या दीजिएगा, किस्त देने वाले हैं। मेरे बात को ठंडे दिमाग से समझना, 1 साल बाद आप किस्त दीजिएगा। तो कहने का मतलब है मेरे भाई यहाँ 1 साल बीत गया, तो ये जब 1 साल बीत जाता है यानी 1 साल के बाद आप कितने रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं। किसको दिए, बैंक वाले को। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये आप किस्त चौथे साल में क्या होता है, चौथे साल में जब भी आप दीजिएगा पैसा आपका कर्ज क्या हो जाता है, समाप्त। मेरे बात को समझ रहे हैं। 4 साल तक आपको देना है, बोलिए किस्त क्या होता है, बराबर होता है, किस्त आपका बराबर होता है। और मेरे बात को ठंडे दिमाग से सोचो कि पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 100 रुपया, तीसरे साल 100 रुपया, चौथे साल 100 रुपया देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कर्ज समाप्त हो जाएगा। आप ये मत बोलिएगा कि 4000, हम यूनिट में माने हैं। मेरे बात को समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1 साल के बाद, ध्यान दीजिए, 1 साल के बाद आप कितने रुपए लौटा रहे हैं उसको, बोलिए 100 रुपया बैंक वाले को। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 1 साल के बाद मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, फिर 1 साल के बाद कितने लौटा दिए, 100 रुपया। फिर 1 साल के बाद उसको कितने लौटा दिए, 100 रुपया। अब फिर 1 साल के कितने साल हो गया, यहाँ पर 1 साल हो गया और यहाँ पर 1 साल हो गया और यहाँ पर 1 साल हो गया, 3 साल हुआ ना। और यहाँ चौथे साल में क्या किया, पैसा को लौटा दिए, कितने, 100 रुपया। मेरे बात को समझने की कोशिश करना, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। पहले यहाँ आप पैसा उधार लिए बैंक से क्या लिए, लोन लिए, तो उसी समय तो आप उसको किस्त देने वाले नहीं है। किस्त क्या होता है, 1 साल बाद दिया जाता है। भाई साहब ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट देना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 साल के बाद देंगे ना, यानी साल के अंत में देंगे। आप आज मेरे से पैसा उधार लिए, आज ही आप किस्त दीजिएगा कि 1 साल के बाद दीजिएगा, समझ में आ रहा है। 1 साल तक आपको रेट जोड़ेगा, बोलिए, उसके बाद आप उसको इतना कैसे क्या दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए अपने ठंडे दिमाग से, यहाँ पर शांति लगाओ दिमाग में, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। ये जो आप 1 साल रुपया दिए हैं, किसको दिए हैं बताइए, बैंक वाले को कितने दिए, 100 रुपया। यानी आप जो दिए हैं, ये जो पैसा आप दिए हैं, तो बैंक वाले के पास कितने साल पहले दे दिए हैं, 3 साल पहले ही दे दिए हैं पैसा, ये 100 रुपया। 4 साल में आपको कर्ज समाप्त होने वाला है और 1 साल बाद आप 100 रुपया दिए हैं, तो कितने साल पहले दिए हैं बैंक को पैसा, 3 साल पहले दिए हैं। आप मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। तो बैंक वाले की यहाँ पर प्रॉफिट होता है, कैसे होता है ध्यान से सुनिए, और आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये बैंक वाला क्या करेगा कि आपसे पैसा लेकर, मेरे भाई जो शब्द बोल रहे हैं, आपसे पैसा लेकर और किसी और को 10% के रेट से उधार दे देगा। मेरे बात को समझने की, आपसे तो लिया 100 रुपया ही, मगर आपका दिए हैं टाइम से पहले ही पैसा दिए हैं, 3 साल पहले ही आप 100 रुपया कुछ पैसा लौटा दिए हैं। तो उस पैसा को अपने पास नहीं रखेगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, लौट दे देता है, क्या बोलते हैं, कर्ज पर, कि भाई साहब दीजिए, आपको हम इतना कर्ज दे रहे हैं, आप मुझे 3 साल बाद लौटाइएगा। समझ में आ रहा है। तो अब ये बताइए 10% रेट लगाएगा, 10% रेट लगाएगा। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। तो 100 रुपया का 10% कितना होता है, 100 रुपया का 10% कितना होता है, 10 होता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बात ये है कि 3 साल तक देगा, कितने साल तक, 3 साल तक देगा। मेरे बातों को समझना। और 1 साल का रेट कितना है, 10%, तो 3 साल का कितना होगा, 30%। तो इस पर, इस 100 रुपया पर कितने रुपये कमाएगा, वो 30 रुपये कमाएगा। कैसे समझिए, 100 रुपये तो आप बैंक वाले के दे दिए। मेरे बात को समझने की कोशिश करना है। और भाई साहब ये पैसा क्या किया कि आप कितने साल पहले दिए हैं, दिमाग लगाइए, कितने साल पहले, 3 साल पहले। तो ये 3 साल के लिए किसी दूसरे को उधार देगा कि लीजिए 10% के रेट पर आपको कर्ज दे रहे हैं हम। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा कि 10% के रेट के हिसाब से, मतलब 1 साल का रेट लगाया 10%, तो 3 साल का कितना होगा, 30%। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 रुपया। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को यही मेरा ही पैसा देकर कितने रुपये कमा लिया। तो 3 साल के बाद जब हमारा पैसा जब हम चुका देंगे उसको कंप्लीट, तो चौथे साल में इसके पास ये 100 रुपये का कितना मिलेगा,
130 रुपया नहीं मिलेगा। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए अब समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कट गया तो ये कितना हो गया 130 रुपया। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप 1 साल के बाद कितने रुपये लौटाए हैं? 1 साल बाद कितने रुपये लौटाए हैं? 100 रुपया। ये 100 रुपया पर भी क्या करेगा बैंक? कुछ ब्याज कमाएगा। कैसे कमाएगा? ये तो आप उसको कितने साल पहले दिए हैं? 2 साल पहले दिए हैं। आप 2 साल पहले दिए हैं, कोई दिक्कत की बात है? आप 2 साल पहले उसको कितने रुपये दे दिए बताइए मुझे? 100 रुपया दिए। तो ये क्या किया कि ये 100 रुपया 2 साल के लिए किसी दूसरे को उधार दे दिया। समझने की, किसी दूसरे को उधार देगा 10% रेट, और कितने साल तक देता है? 2 साल। तो 1 साल में 10% और 2 साल में 20%, यानी इस 100 रुपया पर कितना ब्याज कमाएगा बैंक वाला? 20%। तो यहाँ से काटिएगा तो कितना आएगा? 20 रुपया आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ किस्त के बारे में, मेरे से बेहतरीन हम यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इतना सर्च कर देख लेना, ठीक है। सुनो, 30 रुपया की बात है, कितना? 20 रुपया की बात है। तो इसका मतलब यहाँ 20 रुपया, ध्यान दीजिएगा, ये 20 रुपया आपका क्या है बताइए? ये बैंक को ब्याज मिलेगा और ये मेरा ही पैसा पर कमा रहा है। तो यानी अब बैंक को जो चौथे साल में मिलने वाला है कितने रुपये मिलेगा बताइए? बताइए 120 रुपया। हम तो दिए उसको 100 रुपया, हम तो जानते हैं कि चलिए भाई 100 रुपये दे दिए, मगर यही पैसा किसी दूसरे को देकर कितना चौथे साल में कमाएगा? जब हम कर्ज को अदा करेंगे उस समय यही 100 रुपये उसका कितना हो जाएगा? 120 रुपया। समझने की कोशिश करना। अब फिर उसको 1 साल के बाद हम पैसा लौटाएंगे। 1 साल के बाद क्या करेंगे? उसको फिर हम पैसा लौटाएंगे। तो इस पर लौटाएंगे तो कितने साल पहले लौटा रहे हैं इस रुपये को? 1 साल पहले। तो 1 साल का रेट कितना है? 10%। तो इस 100 रुपया का 10% ब्याज कमाएगा तो कितना होगा बताइए? 10 रुपया। तो यानी इसको और 10 रुपया इस पर मिल जाएगा। हम तो दिए इतना, मगर दूसरे को 1 साल के लिए ब्याज दिए तो कितना हो गया? 10 रुपये ब्याज कमा लिया, मतलब कितना हो गया? 110 रुपया। कोई दिक्कत की बात है? और ये जो साल के अंत में चौथे साल में हम कितना पैसा दिए हैं? तो ये जो पैसा लौटाए 100 रुपया ना, यहीं पर मेरा कर्ज खत्म। अब 1 भी साल पहले लौटाए हम नहीं है। जब इस पैसा को दिए हैं तो इधर कोई साल है नहीं है ना। इसका मतलब ये 100 रुपये जो लौटाए हैं ये एग्जैक्ट हम चौथे साल में इसको 100 रुपया दिए और मेरा कर्ज समाप्त हो गया। तो इस 100 रुपये पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये 100 रुपया ये बैंक वाले को खाता में चले जाएगा। मेरे बात को फिर से समझो, ये 100 रुपया ब्याज कभी भी, यानी किस्त जो बांधा जाता है वो 1 साल के बाद ही लौटाया जाता है। जरूरी नहीं कि सालाना हो, मंथली भी हो सकता है कि 6-6 महीना या 2-2 महीना के बाद। जैसे 2 महीना पर बनिएगा तो 2 महीना के अंत में आप उसको लौटाइएगा। आप मान लीजिए आज ब्याज लिए तो आज किस्त दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। आपका जैसे किस्त रहेगा, जैसे महीना में रहेगा तो महीने के अंत में दीजिएगा, सालाना है तो साल के अंत में दीजिएगा, यानी 1 साल के बाद। यानी यहाँ पर किस्त लिए 1 साल के बाद आप कितने लौटाएं? 100 रुपया। तो जो बैंक वाले को पैसा दिए कितने साल पहले दिए हैं? 3 साल पहले दिए हैं। तो ये ही पैसा ही किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है उधार पर, ले भाई तू ले। समझ में आया ना? और इस 100 रुपया पर बैंक वाला कितना कमा लिया? 30 रुपया। यानी चौथे साल में जब हम पैसा का क्या करेंगे, कर्ज को अपना अदा करेंगे, तब तक ये 100 रुपया उसका कितना हो गया है? 30 रुपया, 130 रुपया। फिर ये 100 रुपया हम दिए तो कितने साल पहले दिए? 2 साल। तो इस दो साल पहले दिए तो इस 100 रुपया पर कितना ब्याज कमा लिया बैंक वाला? किसी दूसरे व्यक्ति को देकर कितना कमा लिया? 20 रुपया। तो जब हम कर्ज को अदा करेंगे तब तक इसका ये 100 रुपया कितना हो जाएगा? 120 रुपया। ये पैसा हम कितने साल पहले दिए हैं? 1 साल पहले दिए हैं। तो 1 साल पर ये कितना ब्याज कमाया? 10%। तो जब हम कर्ज को अदा करेंगे तब तक ये 100 रुपया उसका कितना हो गया है? तब तक उसका ये 100 रुपया कितना हो जाता है? 110 बैंक वाले को। और ये जो हम आपको अंतिम में पैसा देते हैं ये साल के चौथे साल के अंत में देते हैं। तो चौथे साल के जब अंत में देते हैं तो मेरा कर्ज होता है रफा दफा। समझ में आ रहा है? ये जो आप 100 रुपये लौटाएँ ये साल के अंत में, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। कहाँ से लगेगा भाई? उसको पहले लौटाया ही नहीं है। 4 साल तक हम तो ब्याज लिए थे, चौथे साल में 100 रुपये दे दिए। अब कहानी इधर मुड़ गया, अब आपको हम पैसा देने वाले नहीं। अब मेरा कहानी समाप्त। मतलब आपका कर्ज को हम क्या कर दिए? अदा कर दिए। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? अब देखिए बैंक वाले को खाता में कितना चल गया पैसा, आप मेरे बात जोड़िए। यही ना बैंक वाला है। बैंक वाले के खाता में कितना पैसा चल गया? 400 कितने रुपया? 60 रुपया। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। बैंक वाले के खाता में हो गया 460। और आप अपने हिसाब से कितना बैंक वाले को दिए? 400 100 कितना? 400 रुपया दिए और 460 हो गया। ये 60 रुपया कहाँ से कमा लिया? किसी दूसरे व्यक्ति को दे देकर। कैसे? दिमाग लगाया बैंक वाला। क्या लगाया? दिमाग लगाया। और कैसे दिमाग लगाया? समझने की कोशिश करना। बोला कि देखिए अगर आप मेरे को किस्तों में पैसा दीजिएगा
तो 4 साल के लिए लिए हैं आप, मतलब 4 साल के लिए पैसा उधार लिए हैं, तो 1 साल बाद आप किस्त दीजिएगा मुझे 100 रुपये का। जब 100 रुपये 1 साल के बाद मुझे दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो 3 साल पहले ही आप वो पैसा दे दिए हैं मुझे, तो वो 3 साल तक हम अपने पास नहीं रखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को देकर कुछ पैसा कमाएंगे। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि मेरे को भी प्रॉफिट होता है और बैंक वाले को भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है कर्ज पर, ठीक है, उस पर उससे क्या होता है, ये ब्याज कमाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका पैसा है ये इतना यूनिट है, यूनिट मतलब 4 साल के बाद बैंक वाले के खाता में जब हम किस्त मतलब किस्त लगा कर देते हैं, किस्तों में पैसा जब देते हैं, तो 4 साल के बाद बैंक वाले के पास कितना हो गया, 460 रुपया। ये 460 रुपया कुल बैंक वाले को 4 साल के बाद मिलता है, मेरे किस्त जब समाप्त हो जाता है तब। तो जब तक सवाल कह रहा है कि इतना पैसा नहीं, 4 साल में कितना पैसा हो जाता है, बोलिए। ये पैसा आपका यूनिट में हो रहा है, ये पैसा आपका रुपया में हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपका यूनिट में, ये आपका रुपया में। तो आप यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटिए और इसमें भाग दीजिए, भाग देने आएगा। आप बताइए 1 यूनिट का मान कितना होगा, 121.74 आएगा। भाग दीजिए, पहले भाग देकर मुझे जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी दीजिए भाग। इसमें देना है 5600 में कितने से देना है, 46 से भाग देना है। नहीं तो 1 जीरो कट नहीं गया, आ रहा है इतना? किसी को कोई समस्या? 1 यूनिट का मान आया। तो हम बोले कि जो आपका किस्त है, किस्त प्रत्येक साल, यानी प्रत्येक साल आपका किस्त कितना है, प्रति वर्ष आप देखिए, समझने की, प्रति वर्ष जो आप किस्त दे रहे हैं हर एक साल में कितना दे रहे हैं, 100 रुपया। तो एक किस्त आपका कितने रुपया का बन रहा है, यही बात है। गुना करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 12,174 रुपये का आपका एक किस्त है। समझ में आ रहा है? यानी प्रति किस्त मतलब समझने के बाद प्रत्येक किस्त आपका कितना का है, प्रत्येक किस्त आपका कितना है, 12,174 रुपये का। देखिए 1 यूनिट का मान इतना आ गया। पहला किस्त आपका कितना दे रहे हैं, 100 रुपया। तो पहला किस्त का दाम कितना होगा, जो आपका पहला किस्त है वही दूसरा है, वही तीसरा है, वही चौथा है। समझ में आ रहा है ना? यानी आप हर साल पैसा जो किस्तों में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, बोलिए कितना दे रहे हैं, बताइए। 12,174 रुपया। आप 12,174 रुपया बैंक वाले को किस्तों में कितने बार दिए हैं, बताइए मुझे। 4 बार दिए हैं। और यही 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट, ये 100 यूनिट का मान ही तो है, कितना है, 12,174 रुपया। तो 12,174 रुपया कितने साल तक, कितने बार दिए हैं, 4 बार दिए हैं। मतलब 4 साल तक आप लिए हैं ना, तो हर साल में पैसा उसको कितने दे रहे हैं, प्रत्येक किस्त आपका कितने का है, इतने इतने का है। तो गुना कीजिए, इसमें 16 का कितना होगा, 6 हार्सिल 1, और ये 28 29 और 2 लगेगा, 6 हो जाएगा, और 48। आप बताइए, तो यहाँ पर यही पैसा अगर 4 साल बाद अगर बैंक को हम लौटाते तो कितना लौटाते, बोलिए 56,000। और यहाँ कितना लौटा रहे हैं हम, 48,696 रुपया। किस्तों में देना अच्छा बात है कि एक बार देना अच्छा बात है, किस्तों में देना, यही हम समझाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यही हम आपको समझा रहे थे कि देखिए, जब बैंक वाले से आप क्या कीजिएगा, उधार लीजिएगा, तब पैसा के किस्तों में देते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले को क्या हो गया, लॉस चल गया, नहीं भाई, बैंक वाले की ये प्रॉफिट है। देखो ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा था, दे रहा था। समझ में आ रहा है? अब ऐसा बात नहीं है, आप इसका भी मान उतना ही आएगा, देख लीजिए, कर लीजिएगा, इसमें गुना करने आएगा। 1 यूनिट का मान इतना आप निकाले हैं, 1 यूनिट का मान इतना आया ना, इसमें गुना कीजिएगा तो कितने से, नहीं आएगा, कर लीजिए गुना, 56,000 आएगा। आप बैंक वाले को 56,000 ही रुपया दिए हैं। समझ में आया ना? बैंक वाला बुड़बक नहीं है, बैंक वाला तो आपसे 56,000 रुपये लिया, मगर आपका कम यहाँ कैसे हो गया। ये जो आप पैसा दिए हैं 3 साल पहले ना, ये किसी दूसरे व्यक्ति को दे देकर ब्याज कमा लिया है, समझे? ये होता है किस्त का मतलब। समझ में आया कि नहीं आया, कि बैंक वाला कैसे दिमाग लगाता है, और आपका बच भी गया और बैंक वाले को 56,000 रुपया समाप्त हो भी गया। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए एक बार और समझिएगा तो समझ में शायद आ जाएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़े, ये पूरा जो अभी आपका दिमाग में फिट हो गया, कोई दिक्कत की बात। कितने लोग इसी बात को जानते हो, क्या बोलते हैं, देखिए आप 3 ये 100 रुपये 1 साल बाद दिए, तो इस पैसा को खींच के ले चलो यहाँ, 3 साल आपका ब्याज लगेगा तो 130 हो जाएगा। अरे बबुआ साहेब,
तो फ़ायदा क्या है मेरे को किस्त में देने का? किस्त में देने को फ़ायदा क्या है बताइए? जब आपको अगर हम यहाँ पर किस्त बांधे हैं 100 रुपया को दे रहे हैं और ये 4 साल के बाद उतना ही पैसा दे देंगे जितना किस्त में दे रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है मुझे? 4 साल बाद ही नहीं दे देंगे हम एक बार? हम किस्त इसलिए लगाते हैं कि मेरा पैसा जितना 4 साल के बाद लौटाएंगे उतना नहीं लौटाना पड़ेगा। क्या लौटाना पड़ेगा? कम लौटाना पड़ेगा। समझे? तो दिमाग लगाना है, जो हम बताएं बस इसी को अपने दिमाग में सेट कर लेना। एक बार और देख लेना। अब जो भी इसका प्रश्न है इसको करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहा है, ठीक है? मज़ा आने वाला है। पढ़िए लड़के, क्या है? 2 साल में 15% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपया के ऋण को क्या करते हैं बताइए? प्रति वर्ष मतलब इतने रुपया आप भुगतान ज्ञात करें। मतलब इतने वर्ष क्या लिखा है? ईयरली। ईयरली का मतलब क्या होता है? वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। वार्षिक भुगतान के मेरे बातों को, इस सवाल को एक बार और पढ़ो तब समझ में आने वाला है। 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 800 कितने रुपया बताइए? 8 रुपया की राशि, इतने की क्या है आपका राशि है। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए? वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। ये जो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, जो ये आपका 800 कितने रुपया बताइए, ये क्या है बताइए तो मुझे? ये कैसा राशि है बताइए तो? बकाया राशि है। बकाया राशि बोले कि मतलब चुकाना है आपको इतना। 2 साल में इस रेट से आपको पैसा बैंक वाले को कितना देना है? 808 रुपये देना है। मगर कैसे देंगे? ध्यान सुनिए, हम इसको किस्तों में देने वाले हैं। पढ़िए यहाँ पर क्या बोला है? अरे पढ़ लो यार, क्या बोला है इसमें कि वार्षिक भुगतान बताइए। वार्षिक भुगतान का मतलब बताइए साल में आप कितना भुगतान उसको कर रहे हैं। तो जो पैसा आप उधार लिए होंगे कितने लिए होंगे बताइए? ये 2 साल का बात है। 1 साल के बाद उसको लौटाइएगा पैसा, तो 1 साल के बाद ये पैसा लौटाइएगा, उसके बाद फिर 1 साल के बाद लौटाइएगा, तो आपका कर्ज हो जाएगा आधा। समझ में आ रहा है? मेरे बातों को जो बताएं वो समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी है? नहीं है ना? ध्यान दीजिएगा। आप ये 1 साल के बाद पैसा दिए हैं बैंक वाले को, फिर 1 साल के बाद दिए हैं, तो जो ये 1 साल रेट कितना है बताइए तो मुझे? इसमें रेट कितना है लड़की? 2% है। और टाइम कितना था इसमें? 2 साल था। 2 साल इसका टाइम है। मतलब आपको क्या है कि ईयरली आपको क्या करना है बोलिए? इंस्टॉलमेंट देना है। क्या देना है? ईयरली देना है। तो समझने के लिए यहाँ पर समझो कि आपको प्रति वर्ष किस्त देना है। तो 1 साल के बाद यहाँ पैसा उधार लिए, ठीक है? और कितना लिए उधार ये मुझे मालूम नहीं है, ठीक है? आप ईयरली क्या है आपका किस्त बना गया है कि 1 साल के बाद आपको 100 रुपया देना है, फिर 1 साल के बाद 100 रुपया देना है, क्योंकि किस्त बराबर चलता है, ठीक है? तो 1 साल के जब पैसा लीजिएगा उस समय तो आप दीजिएगा नहीं। 1 साल के बाद आप कितना दिए? 100 रुपया। तो 1 साल पहले आप दिए हैं। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। 1 साल पहले दिए हैं तो इस 100 रुपया पर कितना परसेंट उसको ब्याज मिलेगा? 2%। तो इस 100 रुपया पर 2% का ब्याज कमाएगा। कितना कमाएगा? 2 रुपया। बैंक वाले के खाते में 1 साल हम पहले 100 रुपया देंगे तो कितना किसी दूसरे को देकर कमाएगा? 2 रुपया। मतलब बैंक वाले के पास कितना पैसा हो जाएगा? 102 रुपया। और जब हम इस पैसा को लौटाएंगे ना तो इस पैसा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा बैंक वाले को। तो ये 100 रुपया उसके खाता में चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बैंक वाला तभी ब्याज कमाएगा, उसको पहले आप पैसा दीजिएगा तब। समझ में आ रहा है? जितने साल, जैसे 2 साल के बाद आपको लौटाना है तो 2 साल से पहले आप पैसा दीजिएगा तभी तो ब्याज कमाएगा, और 2 साल के अंत में दीजिएगा तो थोड़ा नहीं कमाएगा। समझ में आ रहा है? यानी बैंक वाले के खाते में कितना पैसा हो गया बताइए? 200 कितने रुपया हो गया? 2 रुपया। यानी कहने का मेरा मतलब ये है भाई साहब कि ये जो पैसा है आप बैंक वाले के खाते में कितने दे रहे हैं? आप यूनिट में माने हैं तो 202 रुपया दे रहे हैं। बैंक वाले को जो आप दे रहे हैं कितने रुपया दे रहे हैं? 202 रुपया दे रहे हैं। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। इतने यूनिट आप दे रहे हैं, जबकि सवाल में बोल रहा है कि इतने यूनिट नहीं दिए हैं। पैसा में कितने दिए हैं? 808 रुपया दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बोलिए? 400 आएगा। कितना? नहीं 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। किसी को कोई समस्या है? आंसर तो 400 ही आएगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए आपको ईयरली इंस्टॉलमेंट आपका क्या है? प्रति वर्ष आप कितना पैसा दे रहे हैं? तो प्रति वर्ष कितने रुपये दे रहे हैं? 100 यूनिट दे रहे हैं। तो बताइए 100 यूनिट का मान कितना है? तो 1 यूनिट का मान कितना है बताइए मुझे?
1 यूनिट का मान 4 रुपया है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 रुपया होगा। आप बैंक वाले को कितना पैसा दिए हैं बताइए? 400 400 कितना दिए हैं? 800। मगर बैंक वाले कितना कमाया है भाई? सवाल में कितना बोला है? 800 कितना? 8 रुपया। वो 8 रुपया क्या है? किसी दूसरे को देकर ब्याज कमाया है। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी किसी को? मगर ये जो आप बनाए ये मेथड क्या है? 1 है। पगली थर्ड है रे, थर्ड तो आप बताएंगे। समझो इधर, ये आपका फर्स्ट मेथड है। समझ में आ गया? कोई परेशानी है किसी को? अब आपको स्मार्ट अप्रोच दिखाने वाले हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, स्मार्ट अप्रोच। आइए समझते हैं। आपको ऐसे सवालों में कुछ करना नहीं है। जब भी आपका किस्त वाला आएगा और साधारण ब्याज में, तो एकदम इजी है। ऐसा सवाल आएगा तो आपको कहेगा कि 2 साल में आपको क्या करना है? पैसा चुकाना है, ठीक है। और रेट कितना है बताइए? इसमें जो ब्याज दर है कितना है? 2%। और भाई साहब पैसा कितना चुकाना है? 808 रुपये चुकाना है। और ईयरली आपका इंस्टॉलमेंट देना है। समझ में आ रहा है? तो हम किस्त कितने कितने के बना लेते हैं? 100 रुपये का किस्त बना लेते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लड़की मुँह मत चमकाओ। देखो इधर, सबसे पहला आपको किस्त जो देगा इंस्टॉलमेंट आपका पहला हम कितना लगा लेते हैं? बोलिए। पहले साल जो पैसा आप दीजिएगा, 1 साल के बाद कितना दीजिएगा? आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने साल, ध्यान दीजिए, पहले साल हो गया और 1 साल और आपको देना है, तो 2 साल खत्म हो जाएगा। तो जितना % आपका रेट है उतना उसमें जोड़ दो। 2% का है आपका रेट, तो 2 इसमें क्या कर दो और जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 202 रुपया आपका। कैसा है? ये क्या है? ये इतना पैसा हम उसको 2 साल में लौटाए हैं। मेरे हिसाब से इतना पैसा हम उसको लौटाए हैं बैंक वाले को, ठीक है। बैंक वाले के खाता में इतना चल गया, यानी इतना नहीं गया है, इतना तो यूनिट में चल गया। इतने यूनिट का मान दिया है सवाल में, कितना दिया है? 808 रुपया। समझने की कोशिश करना। और आपसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, मतलब प्रति वर्ष आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं। तो कितने कितने का किस्त माने हैं आप? 100 रुपये का किस्त माने हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 100 से करा दीजिए गुना। इससे काटेंगे तो कितने बार में? 4 बार में। गुना करेंगे तो बोलिए 400 रुपये। बस खत्म। ये होता है बनाने का तरीका। और एग्ज़ाम में बैठकर ये होता है कॉपी में बनाने का तरीका। दोनों कैसे लग रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे कर रहे हो और तुमको ये डायरेक्ट समझा दिए, तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि आप उनका बताने का तरीका है, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं सवाल नंबर, क्या करते हैं? सेकंड। और सेकंड को करिएगा, कैसे कीजिएगा? एक लाइन में करना है। 5% आपका साधारण ब्याज की क्या है? दर है। और 4 साल में आपको पैसा लौटाना है। और 4 साल में कितना लौटाना है बताइए? 10,750 रुपये की राशि को आपका कीजिएगा, उसको लौटाइएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे बताइए? वार्षिक किस्त पूछा है। क्या पूछा है? वार्षिक किस्त का मतलब क्या होता है? मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछा है आपसे। 1 साल का मतलब आप प्रति वर्ष कितना कितना पैसा आप उसको दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट क्या मानना है बताइए मुझे? 100 रुपया मानना है। अरे 100 रुपया आप किस्त माने हैं। अब समझ में आया? प्रत्येक वर्ष कितने 100 रुपये दीजिएगा। अब वो सब हटाइए। रेट कितना है? 5%। तो आपको कितने? 4 साल के बाद है ना, तो 4 साल तक जाना है। 1 साल में कितना दिए? उसके बाद बैंक वाले को 105, क्योंकि 5 इसमें जोड़ देना है। रेट कितना है? 5%। किसी को कोई समस्या है तो इसमें 5 जोड़ के लिखेंगे आगे, तो कितना आएगा? 105। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 110, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 115। और कितने बार करेंगे ऐसे? 4 बार, क्योंकि 4 साल तक ही आपको देना है किस्त ना। बोलिए। और एक बार करेंगे कि 4 साल हो गया? 4 साल हो गया। समझ में? अब बैंक वाले को हम सीधे निकाल लिए। ये क्या निकाल लिए कि हम कितना पैसा बैंक वाले को दिए? 100 रुपये का किस्त बने, तो 4 साल में 400 दिए हैं, मगर बैंक के खाता में कितना चल गया हम ये जानना चाहते हैं। तो बैंक वाले के पास कितना चल गया? इसको जोड़ो, कितना आएगा? 430 रुपया चल गया। किसी को समस्या है? एक किसी को समस्या? तो 430 रुपया क्या है? बैंक को पास इतने रुपया आप जब कर्ज को अदा किए तो हो गया। मगर सवाल में बोल रहा है कि इतना नहीं हुआ है भाई साहब। सवाल में जो 4 साल के बाद पैसा होता है बैंक को मिलता है, पैसा में कितना मिलता है बताइए? ईच इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कितने रुपये? 430 रुपया। इतना यूनिट है, यूनिट को रखते हैं नीचे, पैसा को ऊपर। कितना है? 10,400 750। और भाई साहब कितने यूनिट का पूछा है? इंस्टॉलमेंट आप कितने के माने हैं? 100। तो 100 यूनिट का मान निकालिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, 1 0 से 1 0 कट गया। ये कितने बार में जाएगा बताइए? कितने बार में? 3 बार में जा रहा है? नहीं भाई साहब,
5 बार में कैसे जाएगा? 25 बार में शायद, देखिए तो ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है 2 बार में, और यहाँ से चल जाएगा 5, 25 बार में कट रहा है। अरे बोलिए 2500 आंसर दे रहा है। ये 2500 क्या है बताइए मुझे? प्रति वर्ष का क्या है? किस्त है। ये प्रति वर्ष कितने आप पैसा दे रहे हैं किस्तों में? 2500 रुपया। तो आप बताइए 2500 रुपया कितने साल? 4 साल तक दिए हैं, तो कितने दिए हैं उसको? 2500 रुपया कितने? 10,000। अब बैंक वाले को कितना देना था पहले सवाल में 4 साल में बताइए? 10,750 रुपया। 750 रुपये को कहाँ से मिल गया? आप तो दिए नहीं है ना, वो किसी दूसरे को दे देकर ब्याज कमा लिया है। समझ में आ रहा है? तो आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है कितना है? 2500 रुपया। समझ में आ रहा है? ये बनाने का क्या है? शॉर्टकट तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 3 करते हैं पागल। देखो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, देखो नीचे की तरफ देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। रेट इसमें कितना है? 12%। और कितने सालों में आपको पैसा को अदा करना है? 5 सालों में। तो किस्त कितने का लगाएंगे? 100 रुपये का। किसी को की समस्या है? 100 रुपये का आपका किस्त बांध दिए हम। और रेट कितना है बताइए? इसमें रेट कितना है यार? बोलो ना। 12%। तो क्या करेंगे हम? बैंक वाले को 100 रुपया दिए, फिर इसमें कैसे भाई पूरा बैंक कितना मिलेगा कैसे निकालेंगे? ये 100 रुपये के इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं हम? 12 प्लस कर देते हैं। जितना रेट रहता है, रेट 12 है तो 12 इसमें प्लस किए, कितना बन गया बताइए? 112। फिर इसमें 12 प्लस करेंगे 124। फिर इसमें 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 136। और कितने साल तक ऐसे करना है? 4 साल ला 5 साल। तो इसमें और जोड़िए 148। अब ये जो पैसा जोड़िएगा ये किसके पास जाएगा? बैंक वाले के पास। आप 100 रुपया दिए हैं 5 साल, तो कितने रुपये दिए हैं? 500 रुपया। मगर बैंक वाले के पास इतना हो गया। समझ में आ रहा है? ये कैसे हो गया आपको समझा दिए थे। तो इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा 0। और ये 14 8 कितना होता है? 14 6 ना। 14 6 कितना होता है? 0। और हार सिर इधर लग जाएगा। जोड़िए इसको। 7 2 9, एक कितना होता है? 10। और 10 2 कितना होता है? 12। ठीक है। और एक इधर कर लो, कितना? 5 यार 620 से जाएगा। अच्छा हाँ, एक हारसिल है ना, तो 600 कितना आएगा? 20। यानी बैंक को आप दिए हैं कितना पैसा? 620 रुपया। कोई दिक्कत है? सवाल में क्या दिया है पढ़िए। सवाल में जो दिया है इतने पैसा आपको लौटाना है। 5 साल में कितना पैसा लौटाना है? 9300 रुपया। तो 9300 रुपया आप नहीं लौटाए हैं, आप तो यूनिट में कितने लौटाए हैं उसको? तो इतने यूनिट का मान इतना है। आपसे क्या पूछा है? ईच इंस्टॉलमेंट। तो 100 रुपया का आप बाने हैं तो 100 से कराइए। कितने बार में जाएगा? कटाइए, कट जाएगा। 62 है कम, कितना होगा? 15 बार में। 15 बार में चला जाएगा, तो 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है। करेंगे गुना, कितना हो जाएगा? 1500। यानी आप प्रति वर्ष उसको पैसा कितने दे रहे हैं किस्तों में? 1500। तो आप बताइए 5 साल दीजिएगा 1500 कितने दीजिएगा बताइए? 7500 रुपया दीजिएगा। जबकि सवाल में देख लीजिए आप कितना दिए हैं? 9300। अब बाकी पैसा किसी दूसरे को देकर ब्याज कमा लिया है। समझे? आपको 9300 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है आज से। समझे? किस्तों में पैसा दीजिएगा, आपका कम पड़ेगा। ठीक है। आप बैंक वाले से उधार लीजिएगा तो कैसे पैसा दीजिएगा? समझ में आ गया? चलिए चौथे सवाल को पढ़िए। चौथे सवाल के पढ़िए। क्या हम बोल रहे हैं? वो कौन सा वार्षिक किस्त? वार्षिक किस्त का मतलब होता है प्रति वर्ष वो कौन सा किस्त है जो इतने रुपया के ऋण को 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। 5 साल में क्या करना है? कर्ज को अदा करना है। कर्ज को क्या करना है? 5 साल में। लड़के समझे? कर्ज को अदा करना है कितने साल में? 5 साल में। कोई परेशानी की बात नहीं है। बात ऐसा है गुरुजी, देखो देवा क्या बात है, समझो गुरु। बात ऐसा है कि आप पहले इंस्टॉलमेंट बनिएगा। कितने का बनिएगा? 500 के हरामी। 100 रुपये के ना। रेट कितना है इसमें? क्योंकि देखिए 100 इसलिए रख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। आप जाकर मार्केट में कहते हैं कि 95% खराब है और 5% बढ़िया। क्या कहते हैं भाई? उसको 120 कहने कहते हैं? बोलिए। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है?
100% होता है। समझ में आ रहा है ना। आप चाहें तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो मान कर बना सकते हैं, 200 भी मानिएगा तो आएगा, बस 200 का 12% निकाल कर तब जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। 200 का 12% निकाल कर आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरे बात को समझ रहे हैं। या कोई और चीज़ मानिएगा तो इस तरीके से कर लीजिएगा। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रुपया होता है तो हम 100 के मान कर चलते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात है। चलिए अब समझते हैं। 100 रुपये का आप किस्त लगा दिए, रेट कितना है 8%, तो इसमें 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 108। और 5 साल में कर्ज को अदा करना है तो इसमें और 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 124 आएगा। और 8 जोड़िए 132 रुपया आएगा। और ये जो सब पैसा को प्लस कीजिएगा ये किसके पास जाता है, बैंक वाले के पास जाता है। आप तो 100 रुपया दिए हैं। समझ में आ रहा है। ये डायरेक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, बैंक वाले के पास इतना रुपया चला गया। यहाँ पर देखिए ये आप दिए हैं मगर इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लाइन जो है ये सीधी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, जितना आपका रेट है बस उसमें जोड़ते जाना है। समझ में आ रहा है। कितने बार जोड़ेंगे, जितने टाइम आपका रहेगा। कितने साल तक टाइम है, 5 साल तक। तो 5 साल तक आपको प्लस करना है। तो इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा 400, कितना आएगा 80। तो 480 रुपया बैंक वाले को आप दे दिए, मगर 400 रुपया 80 नहीं दिए। पढ़िए सवाल, उसमें क्या पूछा है, पूछा है कौन सी प्रतिवर्ष की क्या है किस्त, कौन सी लिखा है वार्षिक किस्त। कौन सी वार्षिक किस्त के बारे में नहीं दिया है। मतलब वार्षिक किस्त आपको निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है। जो आपका पैसा है, कितना पैसा दिया है बताइए, 1700 कितना 40। ये पैसा आपको इतने 5 सालों में इतना पैसा आपको चुकाना है, जबकि यूनिट में आप कितने चुका रहे हैं, इतने रुपये चुका रहे हैं। समझ में आ रहा है। और सवाल में 1700 कितना है 40। किसी को कोई परेशानी है। और कितने का निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब कितने का निकालना है 100। अब चलिए 0 से 0 कट गया, कितने बार में कटेगा, कटा कर बताइए, कटाइए तो थोड़ा, कितने बार में, 6 बार में जाएगा, नहीं 8 बार में चला जाएगा क्या, 8 से इसमें गुना कीजिए भाई, मुझे तो लग रहा है हो जाएगा। देखिए ये देखिए, भाग दीजिए भाई, नहीं देने आता है क्या, कि डेसिमल में हो रहा है, डेसिमल में कितने बार में जा रहा है बताइए, कितने 162, 362, 1 0 से 1 0 कट गया। 174 में आप 48 से भाग दीजिएगा तो 362 आएगा। अरे यार 100 के अभी छोड़ दो ना, केवल इसमें भाग दो, पूरा आंसर बता रही हो। कितना 362, 362 कितना आ रहा है 5। मतलब लगभग क्या होगा ये बताइए, 362 रुपया किसके आसपास है बताइए। ऑप्शन में कितना है, ए नंबर होगा। लगभग आप कितने के पास जाइएगा, 360 रुपये के पास में। मतलब आंसर आपका लगभग में रहने वाला है। देखिए इसमें पूरा गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 17,000 कितना हो जाएगा, 400 रुपये में 48 से भाग दीजिएगा। समझ में आ गया। किसी को कोई परेशानी है तो ये आपका क्या है, 1 साल का कितने आप पैसा दे रहे हैं उसको, लगभग कितना पैसा दे रहे हैं आप, 360 रुपये दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो बताइए। चलिए अब 5 नंबर करते हैं, उसके बाद बाकी घर से कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो कल करेंगे। पहले 5 नंबर देख लीजिए। कौन है, हेलो, अच्छा ठीक है। अभी थोड़ा मतलब क्लास ले रहे हैं ना तो इसीलिए, और क्लास लेकर बात करते हैं आपसे। आइए आइए आइए, हाँ ठीक है, जल्दी आइए। 9 बजे भी आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है आइए। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये क्या है बताइए, 900 रुपया प्रति वर्ष का किस्त है। पढ़ लीजिए, वार्षिक क्या है आपका, ये किस्त है 900 रुपया, क्या है ये वार्षिक किस्त है। और ये क्या है बताइए, 10%, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, पढ़िए 5 वर्ष में किस धनराशि के कर्ज को चुकाएगी। समझिए, आपसे पूछा गया है, सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए लड़की। हट, समझो इधर। बात ऐसा है, अंजलि कैसा है रे लड़की, बात ऐसा है कि आप 900 रुपया क्या कर रहे हैं, बैंक वाले को प्रतिवर्ष दे रहे हैं। तो 900 रुपया आप प्रतिवर्ष दीजिएगा। 5 साल में आप कितना दीजिएगा,
तो 4500 रुपये ही बैंक वाले को मिलेगा? नहीं, ज़्यादा मिलेगा। मिलेगा ज़्यादा? तो यही पूछ रहा है कि बताइए 5 साल में उसको आप कितना कर्ज दीजिएगा, कितने कर्ज का आप भुगतान कीजिएगा 5 साल में। अगर 900 रुपये का क्या कीजिएगा आप, किस्त दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 900 रुपये का किस्त दीजिएगा तो उसको 4500 रुपया नहीं मिलेगा। नहीं, जो आप 3 साल पहले पैसा या 4 साल पहले दीजिएगा उस पर ब्याज कमाएगा। तो आपको कैसे निकालना है समझने की कोशिश कीजिए। आप इंस्टॉलमेंट कितने का लगाइएगा? 100 रुपये का लगाइएगा। किसी को परेशानी है? देखिए अब इसके बाद इसमें रेट कितना है बताइए? 10%। कितने साल तक देना है आपको? ये पहले साल का किस्त, ठीक है। दूसरे साल में कितना दीजिए? बैंक वाले कितना होगा बताइए? 105% है रेट, तो 110 होगा ना। रेट को प्लस करना है, पता है? इसमें 10 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा? फिर इसमें 10 को प्लस करेंगे, फिर इसमें 10 को 30, इसमें 40, 5 तक जाना है। हो गया? तो अब इस सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 7 और ये 3 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? कोई परेशानी नहीं है ना किसी को? 600 होगा। यानी 600 रुपये का कीजिएगा बताइए मुझे। 600 यूनिट क्या दीजिएगा बैंक वाले को? 5 साल में बैंक वाले के पास कितना यूनिट जाएगा पैसा? 600 रुपये का यूनिट जाएगा बैंक वाले के पास। टोटल इतने का आप दीजिएगा बकाया राशि, समझ रहे हैं ना? आप चुकाइएगा मतलब राशि बैंक वाले के पास हम कर रहे हैं। ये राशि किसके पास जाने वाला है? ये जो राशि लिखे हैं ये बैंक वाले के, प्रिंसिपल मत बोलना, ये बकाया राशि है भाई। ये बकाया राशि भी कह सकते हैं, चाहे जो इच्छा कर रहा है वही कह लो, ठीक है, समझे? ये बकाया राशि बैंक वाले के पास है। मगर यहाँ पर कैसे आएगा? 600 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? किसका मान दिया है बताइए? 100 यूनिट का मान दिया है, क्योंकि प्रति वर्ष का किस्त का मान कितना है? प्रति वर्ष आप जो पैसा जमा कर रहे हैं 900 रुपये कर रहे हैं, और यहाँ यूनिट में कितना जमा कर रहे हैं? 100 रुपया। तो यूनिट के रखते हैं नीचे, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आता है? और 900 रुपया दे रहे हैं 1 साल में। 1 साल में यूनिट में पैसा में आप इतना, यूनिट में इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 9 रुपया। और किसका निकालना है आप बताइए? 600 यूनिट के बैंक के खाते में कितने रुपया हो गया? तो कितना हो गया बताइए? यहाँ से ये कट गया, कितना आएगा? 5400 रुपया। आप तो बोल रहे हैं कि हम 4500 रुपया दिए, मगर बैंक कितना कमा लिया? 5400 रुपया। समझ में आ रहा है ना? ये 5400 रुपया आप तब देते जब किस्तों में नहीं देते। आप 5 साल के बाद एक बार लौटाते तो कितना लौटाना पड़ता? 5400 रुपया। आप किस्तों में लौटाए हैं तो कितने लौटाए हैं बोलिए? 900 रुपये के हिसाब से 4500 रुपया। समझ में आ गया? आप बताइए, जो हम ये किस्त वाला समझाए हैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है? नहीं दिया है तो सीधा कर लेना ऑप्शन को, ठीक है। ये अभी के लिए इसको ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा किसी एक ऑप्शन में 5400, ठीक है। इसी ऑप्शन को अगर हम बताएंगे आगे भी है कि जिसमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। इसमें आप प्रिंसिपल नहीं निकाले हैं अभी तक, आप तो क्या निकाले हैं? किस्त निकाले हैं। और किस्त वाले में प्रिंसिपल भी कह देगा कि इसमें बोला है कि कहीं भी आप प्रिंसिपल कितना लिए हैं, तो वही पूछ देगा। तो कैसे बताइएगा उसको? कल हम समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।